हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जरार खान और आज हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स में ट्रायगोनोमेट्री का सेकंड टॉपिक डील करने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी विल स्टडिंग अबाउट द टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इस मॉड्यूल में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनका टी रेशियोज क्या होगा, मतलब उन पर अगर हम ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आने वाले हैं। ठीक है, और आप सब लोग ये बात बहुत पहले से जानते हैं, कंस्ट्रक्शन नाम का एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो बहुत दिनों से चलता है। उसका लेवल छोटा और बड़ा हो सकता है, कहीं पर कम पूछे जा सकते हैं, कहीं पर ज़्यादा। जैसे स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन के नाम पर आपसे लाइनें ड्रॉ करवाई गई होंगी, फिर आपसे एंगल ड्रॉ करवाए गए होंगे, फिर आपसे कहा गया होगा कि अब सर्कल ड्रॉ कीजिए, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, इतने डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए, ये कीजिए। तो आपने, मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ ऐसे एंगल हैं जैसे 30 डिग्री है, जैसे 45 डिग्री है, जैसे 60 डिग्री है, जैसे 90 डिग्री है, और इसके अलावा भी 120 डिग्री है, एटसेट्रा। इन डिग्री मेज़रमेंटों के एंगल आपने ड्रॉ किए होंगे बहुत बार, छोटी क्लासों में ही ये रहा होगा। अब आज अगर हम देखें कि इन डिग्री मेज़रमेंटों पर अगर कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करें तो ये क्या रिज़ल्ट देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू इफ़ वी विल अप्लाई द साइन ऑन दिस। क्योंकि आपने जाना है कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो साइड में और एंगल में एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, साइड और एंगल में एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ट्रायंगल के साइड और एंगलों में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी किसी ना किसी ट्रायंगल के एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमको लेने हैं। तो इन पर टी रेशियोज़ क्या होगा, उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ज्योमेट्रिकली उसको देखना कि क्या बनेगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, एक तरीका होता है। एक तरीका होता है क्योंकि हम सारी चीज़ों का एक शॉर्टकट ढूंढते हैं और उस तरीके से भी चीज़ों को याद रखते हैं जिसमें हम बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर एंगल लूँगा, उस पर्टिकुलर एंगल पर मैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू बताऊँगा एक पर, और उसके बाद मैं आपको दूसरा वाला तरीका बताऊँगा। एक पूरा टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं, और आप देखें तो यहाँ पर 0 भी ऐड कर दें। अगर हम 120 के बारे में आपके अभी कोर्स में नहीं डिस्कस किया गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी 6 के लिए, मतलब 1 2 3 4 5 स्पेसिफिक एंगल लिए जाएंगे 5 टाइप के, और इन पर 6 अलग अलग टी रेशियोज अप्लाई होंगे 1 बाय 1। तो 30 वैल्यू आने वाली है, मतलब एक ऐसा टेबल जो 30 वैल्यू उसमें लिखी होंगी, 30 वैल्यू लिखी होंगी। तो 30 वैल्यूज़ को याद रखना थोड़ा मुश्किल काम नहीं है। जब 5 एक के अकाउंट में जा रहे होंगे, एक साइन के साथ 5 डिफरेंट वैल्यू आ रही होंगी, कॉस के साथ 5 डिफरेंट वैल्यू आ रही होंगी, टैन के साथ 5 डिफरेंट आ रही होंगी, बाकी के जो 3 हैं उनके साथ भी 5 डिफरेंट वैल्यू आ रही होंगी। वो डिपेंड करेंगी कि कौन सा एंगल आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब इतना कुछ हम कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे हम, जिस टेबल के थ्रू हम कभी भी कहीं भी उसको डिज़ाइन कर लेंगे और आसानी से हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, पहली बात है। दूसरी बात है कि एक ट्रायंगल लेकर और एक 45 डिग्री का टी रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये ए है, राइट एंगल्ड एट बी है, और ये सी है। और मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है, मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है। क्योंकि हमें साइड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और हमें नहीं पता है कि इसके साइड क्या हैं, तो मैं कहता हूँ कि चलिए हम मानते हैं कि ये साइड जो है वो ए यूनिट है, जो भी है लंबाई जितने भी उसमें, और ये भी ए यूनिट है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आपने ये बहुत कई बार पढ़ा होगा कि इक्वल साइड मेक इक्वल एंगल। क्योंकि ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली द रेस्ट टू विल बी ऑफ 45, और अगर इसमें से एक 45 हो गया, तो दूसरा भी 45 ही होगा। बाकी इन दोनों का सम 90 आता है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और वो 90 का किसी भी तरीके से कंबाइन हो सकता है, 89 और +1 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है 90। लेकिन जब हमने यहाँ कह दिया कि ये 45 है, तो अब ये डेफिनेटली 45 ही होगा। तो हम इसी बेस पर ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, इस तरह एक ट्रायंगल हो जिसमें एक 90 हो या 45 हो, ये भी 45 होगा, तो अगर ये साइड ए है तो दूसरा भी ए होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है ट्रायंगल का, इक्वल साइड में कि इक्वल एंगल।
तो हमने ये देख लिया। लेकिन आपने टी रेशियो का जो इंट्रोडक्शन देखा, जो कॉन्सेप्ट देखा, उसमें आपने क्या देखा कि टी रेशियो के लिए दो साइड से तो काम ही नहीं चलने वाला, 3 साइडों की ज़रूरत है। टी रेशियो के लिए 2 से काम नहीं चलने वाला, 3 साइड की ज़रूरत है, 3। तो 3 साइड की ज़रूरत है बच्चों, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, पाइथागोरस ने हमको इसका सोल्यूशन दिया। हम आराम से राइट एंगल ट्रायंगल के अगर 2 साइड पता है तो तीसरे को विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट मेजरमेंट। कोई स्केल लेके मेजर भी नहीं करना है। वो क्या था, पाइथागोरस ने कहा कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस का थ्योरम था। इट इज़ द थ्योरम ऑफ द पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का ये थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो बच्चों हमको यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ भी मिलेगा ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 2a स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से h को स्क्वायर रिमूव करेंगे तो बच्चों यहाँ पर मिलेगा a√2। जो भी वैल्यू होगी वो जो हाइपोटेन्यूज है उसका वो a√2 होगा, a√2 होगा बच्चों। तो अब आपको तीनों साइड मिल चुके हैं। अगर मैं आपसे कहता कि चलिए इस एंगल को लेकर और बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू लिखी जाए तो हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें तीनों साइड में से किन्हीं भी 2 साइड की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। मैं बोलूँ आपसे कि बच्चों चलो साइन की बात कर लेते हैं। तो आपने कहा कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट है ए और हाइपोटेन्यूज है a√2। तो आप यहाँ पर लिखोगे a और यहाँ पर लिखोगे a√2 और इसकी वैल्यू बच्चों 1/√2 आ जाएगी। फिर मैं आपसे बोलता हूं कि चलो cos 45 की वैल्यू की बात करते हैं। तो आप कहते हो कि cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ये रह जाएगा, इसकी वैल्यू भी एक बार फिर से 1/√2 आ जाएगी। मैं आपसे बोलता कि tan की बात करते हैं। तो tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आप देख रहे हो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब a और बेस का मतलब भी a, तो वैल्यू मिल गई 1। अब आपको पता है कि जो बाकी के 3 हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, तो हम इनको अगर उल्टा करते जाएंगे तो बाकी के 3 आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम tan का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमको cot मिलेगा और cot 45 की वैल्यू भी 1 होगी। बट अगर हम cos का लेते हैं तो बच्चों हमको sec मिलेगा और sec 45 की वैल्यू √2 होगी। और अगर हम cosec का रेसिप्रोकल लेते हैं तो cosec का रेसिप्रोकल भी हमको √2 मिलेगा। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकली हम निकाल सकते हैं। लेकिन कितना टाइम लेंगे हम इसके साथ, कितना टाइम लेंगे, कितने ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, क्या क्या करेंगे? इट इज़ टू मच लेंदी, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। तो अब हमें इसको टैकल करने के लिए एक टेबल की ज़रूरत है जो आपके बुक में बना हुआ है। लेकिन उसको हम क्या कहते हैं कि बच्चों आपको इसको लर्न करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं लर्न करना है। आज हम एक ऐसे टेक्निक को सीखेंगे, अगर आपने उसको समझा और आपने 2-3 बार टेबल को डिज़ाइन किया, उसको बनाया, तो आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को लर्न नहीं करना पड़ेगा। 2 तरीके हैं लर्न करने से बचने के। एक तरीका है प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग कि वो टेबल आपके दिमाग में हो कि कैसे बना था। सपोज कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री की कोई एक वैल्यू मिस हो रही है, स्किप हो रही है। आपने टेबल बनाना आता है, आपने बना के देख लिया कि ये वैल्यू क्या पड़ेगी। यहाँ कुछ टाइम लग जाएगा, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा आपका, बट आप श्योर रहेंगे कि आपने सही किया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उस टेबल की कि वो टेबल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं 45 की बात करता, मैं 60 की भी कर सकता हूँ। मैं इसी के जगह पर इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेता, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक वर्टेक्स से ड्रॉ कर देता, तो 30 और 60 दोनों बन जाते और मैं वहाँ से उसको भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि हमारा मोटो ये है कि आपका कम से कम टाइम लिया जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचा दी जाए। ठीक है, तो अब हम इन्हीं एंगल्स को लेकर एक टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं बच्चों। उस टेबल को आप देखिए और ये समझिए कि हमको भी ये टेबल बनाना है और आप उसको कई बार बनाएं, 1-2 बार नहीं, कई बार बनाएं। जैसे कि आप देख लें, टोटल 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। मैंने यहाँ पर टी रेशियोज बनाना है, मैंने यहाँ पर एंगल लेने हैं। देखेंगे इसको, ये टी रेशियोज का कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया साइन, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस, यहाँ पर हमने लिख दिया टैन, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉट, यहाँ पर हमने लिख दिया सेक और यहाँ पर हमने लिख दिया कॉसेक। राइट, तो ये वैल्यू मैंने लिख दी। इस तरफ मैं एंगल को वैरी करवा दूंगा बच्चों, ये एंगल है, इस साइड में मैं एंगल को वैरी करवा दूंगा और इस साइड में फंक्शन को वैरी करवा दूंगा। ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये वो उतने सारे एंगल हो गए जितने मेरे को लेने हैं।
अब ये इतनी वैल्यू है, आप देखिए टोटल 30 बॉक्स बने हुए हैं, राइट। तो आप देख लेंगे कि 0 डिग्री साइन कॉस 10 और 30 डिग्री 45 डिग्री। अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो पूरा टेबल बना हुआ है इसको फिल कैसे करना है। एक तरीके से लॉजिक है, रीजन टाइप का है कि सोचेंगे तो फिल करेंगे। अदरवाइज हम देखेंगे बुक में ये फिल है और फिर हमसे कहा जाएगा कि इसको लर्न करते जाना है, लर्न करते जाना है, लर्न करते जाना है, लेकिन हम लर्न नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये करना है, आपको ये फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करनी है, आपको फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करनी है और फर्स्ट लाइन में नंबर फिल कर जाने हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। आपने 0 फिल कर दिया फर्स्ट लाइन में। कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं है। आपको 0 लिखना है पहले बॉक्स में, दूसरे में 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, राइट। उसके बाद आप यहीं पर इन पर स्क्वायर रूट लगाते जाएं। स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 0 इस 3 सॉरी स्क्वायर रूट 4 मीन्स स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 4। यहाँ तक की बात हुई, समझ में आ गई। अब आप इन सबको जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनको लिख जाइए। 0, 1 ये तो यही रह जाएगा, ये तो यही रह जाएगा, ये भी यही रह जाएगा, पर इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। जितना कुछ आया सभी को 2 से डिवाइड कर दीजिए, सभी को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब सबको 2 से डिवाइड करोगे तो 0/2, 1/2, √2/2, √3/2 और 2/2 जो भी वैल्यूज आई हैं उनको डिवाइड करना है। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो अगर वो 0 नहीं है, 0 को अगर किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो टोटल आंसर आपका 0 मिलेगा। अब यहाँ पर 1/2 1/2 ही रह जाएगा, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना होगा। जो ये 2 लिखा है एक्चुअली में वी कैन राइट इट √2 स्क्वायर, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो मिलने वाला बच्चों, ऊपर 1 मिलेगा, नीचे 1/√2, इसमें कोई चेंज नहीं और इसकी वैल्यू 1। तो आपको बस ये एक लाइन समझनी होती है कि करना क्या है। इसमें 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, सब पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, सबको 2 से डिवाइड करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको लिख लेंगे, मतलब सॉल्व करके। बस आपको अब कुछ नहीं करना है। अब आप देखेंगे ये मिड है, टोटल 5 हैं, 5 में से ये तीसरा है, इधर से भी आके बीच में पड़ता है, इधर से भी आके बीच में पड़ता है। इसको कॉपी कर जाइए, जितना है उतना कॉपी कर जाइए। कर दिए कॉपी। जो चीज़ें बची हुई हैं घुमा दीजिए। यहाँ का जो लास्ट है अब वो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड लास्ट सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड वाला यहाँ पर सेकंड, जो सेकंड आता था वो सेकंड लास्ट हो जाएगा और जो फर्स्ट आता था वो लास्ट हो जाएगा। उसी से बस एक लाइन बनानी है, उसके बाद आपको यहीं से सब मिल जाएंगे। तो 2 हो गए। क्योंकि जब मैं आपको ट्रायगोनोमेट्री इंट्रोड्यूस किया तो मैंने रेसिप्रोकल बताया और मैंने आपको ये भी सिखाया बच्चों कि जो है एक दूसरे से रिलेट कैसे। तो tan जो है वो साइन और कॉस का रिजल्टेंट है। जब साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan आता है। तो अगर हमें tan की वैल्यूज़ लिखनी है, सपोज यू वांट्स टू राइट द वैल्यूज़ फॉर द tan, तो हम साइन वाले को कॉस वाले से डिवाइड करेंगे। तो पहला हमारा है 0, ये 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 0 को किसी भी नॉन ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, सेम क्वांटिटी डिवाइड हो रही है तो 1। यहाँ जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3, और जब 1/0 होता है तो उसको नॉट डिफाइन कहते हैं, जिसको हम इन्फिनिटी सिंबल का यूज़ करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। वी विल यूज़ द इन्फिनिटी फॉर दिस। अब आ जाइए यहाँ पर, आपको पता है कि tan और cot का जो रिलेशन है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर tan की वैल्यूज़ को हम रेसिप्रोकल लेते जाएं तो हमको cot की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल करूँ तो 1/0 होगा, एंड एवरीबडी नो दैट 1/0 इज इन्फिनिटी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ बच्चों तो ये √3 होगा, एवरीवन नो, घूम जाएगा। 1 का कोई रेसिप्रोकल करे, कुछ भी करे, 1 ही रहना है। इसका रेसिप्रोकल 1/, हो जाएगा, और 1/, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/, जो कि 0 होगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब आपके पास 2 और बचे, क्योंकि आपको पता है कि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम कॉस वाली वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेते जाएं तो सेक फिर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, बट √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, और √1/2 का √2 होता है, और बच्चों ये 2 होता है, और ये
0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉन डिफाइन आएगा फिर, क्योंकि 1/∞ बनने लगेगा। अब अगर हम कॉस की बात करें बच्चों, कॉसेक की बात करें, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, तो ये कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। आप सभी लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन में जाना था, तो साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लें, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2 और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल बच्चों 1। ये जो दोनों हैं सेक और कॉसेक, इनको हम एक और तरीके से भी समझ सकते थे। एक और तरीके से इस तरह समझ सकते थे कि हम एक लाइन लिख लेते सेक कॉस के रेसिप्रोकल को 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी, फिर हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते जो इन दोनों में हमने लगाया था, ये जितना है उसको फिक्स कर दीजिए और इधर वाले लास्ट को फर्स्ट बना जाइए, सेकंड लास्ट को सेकंड बना जाइए, उधर वाले सेकंड को सेकंड लास्ट बना जाइए, उधर वाले फर्स्ट को लास्ट बना जाइए। देखिए इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या था 2, फिर ये सेम आ गया, फिर देखिए 2/√3। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल रटने से, लर्न करने से बच जाएंगे। और आपको इसको सीख ही लेना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना, बस आपको इसको सीख ही लेना है, बना के 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके। और दूसरा जो शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट एक्चुअली में शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कि आपको टी रेशियोज़ के एक एक पॉइंट याद हो जाए कि कहाँ पर क्या एंगल निकल कर आएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए टी रेशियोज़ हैं जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फर्दर स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लास 10th के बाद दूसरी क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो यहाँ इनके बिना वहाँ पर कुछ होने वाला नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई कैसे बनाना है, इसको बनाना सीखे और बनाना सीखे, और साथ में उसको अगर आपको ज्योमेट्रिकली लेना है तो भी तरीके हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसी तरह मैं 60-30 का भी निकाल लेता। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।